हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम शाहनवाज है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ कतर के अंदर। मैंने अपना लास्ट वीडियो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पोस्ट किया था। ये दूसरा वीडियो डॉक्यूमेंट्स का एक पार्ट होता है, डेटा फ्लो, जो कि किसी भी गल्फ कंट्री में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एज फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और एलाइड हेल्थ साइंसेज। किसी भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जब आप बाहर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डेटा फ्लो की रिपोर्ट जरूर सबमिट करनी पड़ती है। तो ये वही डेटा फ्लो है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा फ्लो क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डेटा फ्लो के अंदर वेरीफाई किए जाते हैं, कितना इसमें खर्चा आएगा आप लोगों का और इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा फ्लो क्या होता है। बेसिकली डेटा फ्लो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करके देती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वेरीफाई होते हैं, इसमें आपके प्रोफेशनल, आपके पर्सनल और आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। अभी दूसरा सवाल कि डेटा फ्लो किस किस को करवाना पड़ता है। सबसे पहले फार्मासिस्ट, नर्सिस, लैब टेक्नीशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट और जितने भी मेडिकल रिलेटेड से प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनमें सभी को डेटा फ्लो की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, किसी भी गल्फ कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं। अभी दूसरा सवाल कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जिनको अपलोड करना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्री, डिप्लोमा, ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट, इन सबको अपलोड करना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। सेकंड, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, रिटेल या कम्युनिटी फार्मेसी हो, वहाँ पे बंदा फिजिकली जाएगा और उसको वेरीफाई करेगा। तीसरा डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल लाइसेंस। जैसे कि हम फार्मासिस्ट हैं और यूपी से बिलोंग करते हैं तो हमें उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल बना के देती है, वहाँ पे भी इनका बंदा जाएगा और फिजिकली जाके उसको वेरीफाई करके आएगा। तो ये तीन टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डेटा फ्लो के अंदर वेरीफाई करता है बंदा जाके वहाँ। डेटा फ्लो को अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई करने के लिए डेटा फ्लो की डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं। सबसे पहले आप डेटा फ्लो की वेबसाइट ओपन करें, उसके बाद आपको कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे कतर के लिए QCHP, इसको सेलेक्ट करके आप अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करें। जैसे फार्मेसिस्ट को फार्मेसी सेलेक्ट करना है, नर्स को नर्स सेलेक्ट करना है, फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट। तो इनको सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने डिटेल भरने के लिए आ जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे कि मैंने जो भी बताया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपका प्रोफेशनल लाइसेंस। ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपके सामने पेमेंट पोर्टल ओपन होगा और वहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज 25,000 रुपए की इसकी फीस होती है, वो आपको पे करनी है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको अभी वेट करना है। आप वहाँ से ट्रैकिंग ID आपको मिल जाएगी, आप उसको रेगुलरली ट्रैक कर सकते हैं। और इसमें 30 से 40 दिन का टाइम लगता है। कभी कभी इसमें डिले भी हो जाता है, कभी कभी ये थोड़ा लेट भी हो जाता है। लेट होने का जो मेन रीजन होता है वो हमारी साइड से होता है। जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम या एड्रेस आपने गलत दे दिया हो, ईमेल एड्रेस आपने गलत अपलोड कर दिया हो, तो वहां से उसमें डिले हो सकता है। लेकिन थोड़ा टाइम लगने के बाद वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद वो उसको वेरीफाई कर दे। तो 30 से 45 दिन पूरे होने के बाद आपके पास मेल के थ्रू रिप्लाई आ जाएगा। तो उसमें वो लिख देंगे, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, ऑथेंटिक हैं, तो उसमें वो रिपोर्ट को पॉजिटिव लिख देते हैं। मीन्स आप एलिजिबल हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है, वो सब ऑथेंटिक है। अगर उनको कुछ ऐसी चीज मिलती है कि वो ऑथेंटिक नहीं है और आपने गलत तरीके से अपलोड किया है या फेक कोई पेपर आपने अपलोड किया है, तो वो उसको एज ए नॉट पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे। मतलब वो फिर रिपोर्ट सही नहीं है, फेक है, या आपने गलत तरीके से वो करने की कोशिश की है। तो उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए डेटा फ्लो की जो साइट है या पोर्टल है, वहां से ब्लॉक होने के चांसेस आपके 100% हो जाते हैं। तो आप ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाते हैं, आप कभी फिर दोबारा अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो सोच समझकर एक बार सही तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो, उसके बाद 100% की 30 से 40 दिन के अंदर वो आप रिप्लाई दे देंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आप आगे का जो प्रोसीजर है उसको पूरा करें और बाहर के लिए अप्लाई करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई डेटा फ्लो या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।